नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की बड़ी खबरें। पीजी कॉलेज बाड़मेर को आवंटित जमीन में से 16 बीघा जमीन को फर्जी आदेश के जरिए जिला क्रिकेट एसोसिएशन बाड़मेर को देने का आरोप लगाते हुए राजस्थान हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। फर्जी आदेश को आधार बनाते हुए जमीन का रेवेन्यू रिकॉर्ड में झूठा म्यूटेशन भी भरने का आरोप लगाया गया है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश संगीत लोढ़ा व रामेश्वर व्यास ने याचिका को विचारार्थ स्वीकार करते हुए राज्य सरकार, बाड़मेर कलेक्टर, पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी व रिटायर्ड आईएएस अफसर संजय दीक्षित, जिला क्रिकेट एसोसिएशन बाड़मेर के सचिव देवाराम चौधरी सहित संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब तलब किया है। बाड़मेर एसपी ने पुलिस बेड़े में बड़ा बदलाव करते हुए 14 इंस्पेक्टर और 29 सब इंस्पेक्टर समेत एक आरपीएस का ट्रांसफर किया है। 25 में से एक साथ 18 थानों के थानाधिकारी बदल दिए हैं। लंबे समय से कई थानाधिकारी एक जगह थे, कई अटैचमेंट से लगाए हुए थे तो कई प्रमोट होकर अधिकारी बन गए। वहीं कुछ दिन बाद फिर से पंचायती राज चुनाव को लेकर आचार संहिता लग सकती है। इन दिनों ट्रांसफर से बैन हटा हुआ था। ऐसे में जिले के 14 इंस्पेक्टर और 29 सब इंस्पेक्टर का ट्रांसफर किया गया। रेलवे बोर्ड द्वारा राजस्व बढ़ाने के लिए नित नए प्रयोग किए जा रहे हैं। रेलवे के सदस्य वित्त नरेश सालेचा सभी जोनल रेलवे के प्रिंसिपल एफए और मंडलों के अधिकारियों के साथ बैठक कर राजस्व बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। रेलवे के वित्त और वाणिज्यिक विभाग ने इस दिशा में एक नई व्यवस्था लागू की है, जिसके तहत अब ग्राहकों को पार्सल और माल भाड़ा से जुड़ी सभी जानकारी रेलवे के पोर्टल पर मिल जाएगी। रेलवे बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि रेलवे की वेबसाइट को और आकर्षक तथा ग्राहक हितैषी बनाया जा रहा है। इसके तहत फ्रेट ग्राहकों और पार्सल ग्राहकों के लिए फ्रेट बिजनेस पोर्टल में सुधार किया गया है। जयपुर शहर के सोडाला इलाके में मंगलवार दोपहर को ट्रैफिक पुलिस कर्मी कृष्ण कुमार को टक्कर मारकर तेज रफ्तार कार के बोनट पर लटकाकर भागने वाला कार चालक को पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। घटना के बाद ट्रैफिक कांस्टेबल कृष्ण कुमार ने सोडाला थाने में फरार हुए कार चालक के खिलाफ हत्या का प्रयास और राजकार्य में बाधा उत्पन्न करने का मुकदमा दर्ज करवाया था। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी अमरदीप जयपुर पुलिस में कार्यरत एक सब इंस्पेक्टर का पति है, जो कि 2 साल पहले रिश्वत लेते हुए एसीबी की गिरफ्त में आई थी। नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने जयपुर, जोधपुर और कोटा के निगमों में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के चुनाव लड़ने का ऐलान कर लिया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और आरएलपी का गठबंधन था। बेनीवाल गठबंधन उम्मीदवार के रूप में नागौर से जीते थे। अब वो निगम चुनावों में अकेले मैदान में उतर रहे हैं। दरअसल निगम चुनाव भले ही 3 शहरों का हो, लेकिन आरएलपी के चुनावी मैदान में उतरने से सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई है। स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के इंटर्न चिकित्सकों की भूख हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। मेडिकल कॉलेज परिसर में एमबीबीएस इंटर्न भूख हड़ताल पर बैठे हैं। चिकित्सकों का कहना है कि अन्य राज्यों के मुकाबले राजस्थान में इंटर्न डॉक्टर को सबसे कम स्टाइपेंड दिया जा रहा है और इसे लेकर कई बार कॉलेज प्रशासन और सरकार को भी अवगत कराया गया है। राजस्थान के उदयपुर नगर निगम में सफाई कर्मियों की लापरवाही की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद निगम के महापौर और स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष पारस सिंघवी ने शुक्रवार को शहर के 16 वार्डों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान निगम के 107 सफाई कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। नगर निगम उप महापौर सिंघवी ने बताया कि महापौर गोविंद सिंह टाक के निर्देश पर शहर में सफाई व्यवस्था का जायजा लेने शुक्रवार को विभिन्न वार्डों का सघन औचक निरीक्षण किया गया। कोरोना संक्रमण ने भले ही शासन प्रशासन की नींद उड़ा रखी हो, लेकिन राजनीतिक दल भीड़ एकत्र करने से बाज नहीं आ रहे। पहले भाजपा ने कार्यकर्ताओं को एकत्र किया, अब शुक्रवार को कांग्रेस ने टिकट के दावेदारों को एक होटल में बुला लिया। व्यवस्था में लगे पार्टी पदाधिकारी चिल्लाते रहे कि सोशल डिस्टेंस की पालना करें, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। रेलवे मंत्रालय ने बड़ी संख्या में इस रेलवे स्टेशनों पर नए गुड्स शेड्स की सुविधाओं की स्थापना और मौजूदा गुड्स शेड्स पर सुविधाएं विकसित करने की योजना पर कार्य शुरू किया है। रेलवे ने निजी भागीदारी के माध्यम से टर्मिनल क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य रखते हुए छोटे और सड़क के किनारे स्थित स्टेशनों पर गुड शेड्स के विकास की नीति जारी की है। इसके तहत निजी फर्म की ओर से सामान लदान के स्थान, सामान चढ़ाने उतारने की सुविधाओं, मजदूरों के लिए छाया के साथ आराम की जगह, पीने का पानी, स्नान की सुविधा दी जाएगी। संपर्क सड़क, ढकी हुई शेड और अन्य संबंधित बुनियादी ढांचे को विकसित करने की अनुमति दी है। निजी व्यवसायी अपने स्वयं के निवेश के माध्यम से सुविधाओं का विकास करेंगे। राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि जिला कांग्रेस कमेटी भारतीय जनता पार्टी के झूठे वादे के विरुद्ध ब्लैक पेपर जारी करेगी। खाचरियावास ने कहा कि निगम चुनावों में भाजपा झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति कर रही है। भाजपा नेताओं ने पूरे देश के साथ धोखा किया है। अच्छे दिन और 15 लाख का वादा, पेट्रोल डीजल सस्ता करना, रोजगार देने का वादा,
महंगाई कम करने का वादा पूरी तरह से झूठा साबित हुआ। रीट परीक्षा 2020 में सरकार ने कई वर्गों को 5 से 10% की छूट देने की तैयारी कर ली है। डूंगरपुर आंदोलन के बाद राज्य सरकार की ओर से इस दिशा में मंथन किया जा रहा है। आगामी दिनों में सरकार की ओर से इस प्रस्ताव पर मुहर लगने की पूरी उम्मीद है। रीट परीक्षा में 3 अहम बदलावों को लेकर शिक्षा विभाग ने फाइल तैयार कर ली है। फिलहाल रीट में 60% अंक सभी वर्गों के लिए तय हैं। सूने मकान का ताला तोड़कर दाखिल हुए चोर, नकदी, ज्वेलरी, कीमती सामान के साथ दुपहिया वाहन चलाने के लिए अनिवार्य हुआ हेलमेट चुरा ले गए। मकान मालिक 5 दिन की धार्मिक यात्रा से अजमेर लौटा तो मकान बिखरा हुआ मिला। पीड़ित की शिकायत पर आदर्श नगर थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया। अर्जुन लाल सेठी नगर निवासी नंदराम प्रजापति ने बताया कि वह 9 अक्टूबर की रात 9 बजे परिवार के साथ धार्मिक यात्रा पर रवाना हो गया। निकाय चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में सीसीटीवी कैमरे से पूरे शहर की निगरानी, रेस्टोरेंट और ढाबों की लाइसेंस प्रक्रिया को खत्म करने, नए पार्किंग स्थलों का निर्माण, सफाई कर्मियों का ड्रेस कोड और संसाधन मुहैया करवाने का वादा किया। जयपुर संभाग के सह प्रभारी अमित शर्मा लियो ने बताया कि राजधानी के नगर निगम की हालत नरक निगम जैसी हो गई है। नगर निगम में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। बीजेपी प्रदेश युवा मोर्चा सहित 7 मोर्चों की घोषणा दिवाली से पहले संभव होगी। दिवाली के तोहफे के रूप में संगठन ये घोषणा करेगा। पहले तो युवा मोर्चा पद के लिए 35 वर्ष का राइडर और अब निगम चुनाव की वजह से कार्यकारिणी विस्तार में देरी हुई। अब 2 उपाध्यक्ष व प्रदेश मंत्री की भी घोषणा होगी। दरअसल युवा मोर्चा पद के लिए 35 वर्ष का राइडर लगने की वजह से युवा मोर्चा के अध्यक्ष बनने की घोषणा रुकने से सभी मोर्चों के पदाधिकारियों की घोषणा रोकनी पड़ी थी। हालांकि राइडर लगने से पहले प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने एक नाम फाइनल कर लिया था, लेकिन उम्र 38 होने से उसे ड्रॉप करना पड़ा है। गर्भपात में काम आने वाली एमटीपी किट के अवैध कारोबार का पर्दाफाश हुआ है। औषधि नियंत्रक टीम ने जयपुर और दौसा में कार्यवाही करते हुए करीब 2,25,000 एमटीपी किट जब्त की है। इनकी कुल कीमत 8,75,00,000 रुपए है। जयपुर में खुखेटा रेमडीज और दौसा में गोयल मेडिकल एजेंसी पर कार्यवाही की गई। सामने आया कि इन दोनों जगहों पर पिछले 2 साल से यह अवैध कारोबार चल रहा है। ड्रग कंट्रोलर राजाराम शर्मा ने बताया कि जयपुर के खुखेटा रेमडीज अगस्त 2018 से सितंबर 2020 तक एक्मे फार्मुलेशन द्वारा निर्मित व पीएसआई इंडिया कंपनी की मार्केट की दवाएं बेची जा रही थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।